अभी देखो, अभी तक हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के प्रॉब्लम हुए, सब्स्टिट्यूशन मेथड हुई हमारी, वो कंप्लीट हो गई। अभी कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन है, उसमें कैसे हमें उसका डेरिवेटिव उसी में दिख रहा था, इसलिए हम लोगों ने उधर क्या लगाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया थी। अगर उसी का डेरिवेटिव उसी में दिखता है तो हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन लगाते थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें उसका डेरिवेटिव उसमें उस प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, तभी भी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगानी है। यहाँ पे कोई दूसरी मेथड लगा सकते हो क्या, बताओ, कोई दूसरी मेथड, कौन सी मेथड पढ़े अभी तक? एडजस्टमेंट, उसके अलावा कुछ भी पढ़ा है तो नहीं मैंने अभी तक, तो कुछ कर तो नहीं सकते फिर। एडजस्टमेंट कुछ होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट है और वो भी x+2 को रूट है। अगर वो रूट सिर्फ x को होता है तो वो हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा भी नहीं है। तो अब करना हमें सब्स्टिट्यूशन ही है, बट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं रहता वो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे लेकिन उसका डेरिवेटिव हमें नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो वैसे डेरिवेटिव किसका dx आता, dx ये डेरिवेटिव किसका आता, हाँ, x का डेरिवेटिव क्या आता, x का डेरिवेटिव 1 आता। f(x) f'(x) रहना ज़रूरी है उस फंक्शन में, तभी हम लोग लगा सकते हैं वहाँ पे। और जब हम पुट करते हैं तो हमें क्या लगता, dx को dt से रिप्लेस करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट करेंगे सब सही है, लेकिन dx के जगह, dx और कोई टर्म के जगह हमें क्या करना पड़ता, dt आना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होता, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं dt लाने के लिए, सबसे पहले तो देखो ये या फिर ये सब्स्टिट्यूट करना है, दोनों में से एक सब्स्टिट्यूट करना है। एक तो x+2 की जगह पुट करना है या फिर 2x+1 की जगह t पुट करना है, इन दोनों में से एक करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पुट करेंगे कि इसको पुट करेंगे, x+2 को ही, क्यों, क्योंकि उसको रूट है ना वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x+2 को पुट करेंगे। मतलब जहाँ पे रूट होता है, पावर होता है, वैसे टर्म को क्या करो आप, पुट करो। सॉल्व होता है वैसे भी, पुट क्या करने का, हम यहाँ पे x+2 = t, तो क्या हो जाएगा 1 = dt/dx, तो dx = क्या हो गया, dt। अगर ये कंडीशन आती है तो हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, dx के जगह क्या डाल देंगे, dt। यहाँ पे क्या है, 2x+1 है, x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें वेरिएबल एक ही लगेगा, ना, एक तो t या फिर x, दोनों में से एक। अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 2x+1 √t dt। ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, दो वेरिएबल नहीं चलते, हमें एक ही वेरिएबल लाना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ से, क्या आएंगी x की वैल्यू, x = क्या आ जाएगा यहाँ से, t-2, तो t-2 को x के जगह डाल देंगे, तो 2x+1 की वैल्यू क्या आती है, 2 × क्या है, x क्या है, t-2 -2, 2t-2 -4 -2, मतलब ये हो गया 2t - 6, काय की वैल्यू आ गई ये 2x+, क्या था, 2x +1, तो +1, बराबर है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, 2 एज इट इज़ लिखा, x के जगह x की वैल्यू डाली और ये +1,
2t -4 + 1 हो गया, फिर ये -4 1 इज -3 काय की वैल्यू 2x + 1 = 2t - 3। अब पुट कर देते हम लोग क्वेश्चन में, 2x + 1 की वैल्यू 2t - 3, फिर उसके बाद रूट में x + 2 इज t, dt आ जाएगा, dx के जगह क्या डालेंगे dt, फिर ये सॉल्व हो जाएगा 2t - 3 × t⁻1/2 dt। अब t⁻1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2t⁻3/2 -3t⁻1/2। इसका आप क्या करो, इंटीग्रेशन निकाल लो, निकाल सकते हो इंटीग्रेशन। समझ में आया क्या क्वेश्चन, क्या किया तो यहाँ पे मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया t × t⁻1/2 यानी 3/2 होता, और 3 × t⁻1/2 यानी -3t⁻1/2 है ये। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग निकाल सकते हो, तो आगे का आप लोगों ने करना, बोलो। इसको तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर x की नहीं निकलेंगी ना, रूट में मिल जाएगा, ये t हो जाएगा, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड, t² के फॉर्म में वैल्यू मिलेंगी। कर सकते ना, वैसे होता सॉल्व वैसे। चलो जल्दी से करो इसे कंप्लीट। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना आता नहीं क्या, करो जल्दी से फिर।
क्या आ गया फिर ये ट्वाइस टी टू द पावर 3/2 + 1 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 3 एज इट इज टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब 4/5 टी टू द पावर 5/2 माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, 3 कैंसल, 2 टी टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आ जाएगा आंसर। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस कर देनी पड़ेगी x की वैल्यू, t की वैल्यू। तो 4/5 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ गया क्या सबको? किसी को नहीं समझा है? समझ गया? हो गया? लगाओ ना फिर सेकंड इसको दम करके देखने का, कुछ ऑप्शन नहीं रहता अपने पास। वो डीपीपी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की है, जिनको नहीं मिली उन्होंने ही लेना है। हाँ तो दी ना अभी लाएगा, डबल डबल क्यों नो करे? उसकी सॉल्व भी हो गई है रे। हाँ इकडे दे, इकडे हो गया। हाँ माइनस हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 5 a² प्लस x² dx। क्या कर सकते हो यहाँ पे, a² प्लस x² को पुट करेंगे तो इधर x² आ सकता,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर पुट करते हो तो क्यों चलेगा ऐसा, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी पुट करते हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस ए स्क्वायर आ जाता। और इस एक्स टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब देखो इधर पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx dt, 2 डिवाइड में जाएगा x dx इज इक्वल टू dt बाय x को इधर भेज के कुछ फ़ायदा नहीं, x dx चाहिए अपने को, उसके जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं dt बाय 2। इसको ऐसे लिखो कि ये पूरा एडजस्ट होना चाहिए। मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, है नहीं कि यहाँ पे फिर एक्स टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 और ये एक्स हो गया 5, ऐसे एडजस्ट किया इस एक्स टू द पावर 5 को। अब हो जाएगा आराम से सॉल्व। एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी माइनस ए स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता टी, और एक्स डी एक्स क्या होता डी टी बाय, फिर देखो इधर क्या करूँगी, इसका होल स्क्वायर कर लो पहले, टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर टी प्लस ए टू द पावर 4, यहाँ पे टी टू द पावर 1/2 और 1/2 आगे ये वाला और यहाँ पे डी टी, फिर इस टी टू द पावर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई 1/2 एज इट इज 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 5/2 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर एज इट इज, टी टू द पावर 1 प्लस 1/2 इज टी टू द पावर 3/2 प्लस ए टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 1/2 डी टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कर सकते हो इंटीग्रेट, ए वाली टर्म क्या है कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 5/2 डी टी माइनस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर ले लेते, 2a स्क्वायर बाहर, टी टू द पावर 3/2 डी टी प्लस ए टू द पावर 4, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लिखा मैंने बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 1/2 डी टी। समझ में आया क्या सब लोगों को, क्या किया यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये 1/2 बाहर ही है इसलिए 1/2। अब देखो क्या होता है, तो क्या करेंगे फिर 1/2 एज इट इज़, टी टू द पावर 5/2 का डेरिवेटिव 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/2 अपॉन 7/2, 2a स्क्वायर टी टू द पावर 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2 प्लस ए टू द पावर 4 एज इट इज, टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। इंटीग्रेशन लगा दिए यहाँ पे मैंने, ये 2 ऊपर आएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब टी टू द पावर 7/2 अपॉन 7 माइनस 2 ऊपर आएगा मतलब 4a स्क्वायर अपॉन 5 टी टू द पावर 5/2 प्लस 2 ऊपर आएगा ट्वाइस ए टू द पावर 4 टी टू द पावर 3/2 अपॉन 1/2 आगे रहेगा। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ पे
बराबर है। बाकी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, t टू द पावर 1/2 अपॉन 7, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2a² अपॉन 5 t टू द पावर 5/2 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसल, a टू द पावर 4 t टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। t की वैल्यू डाल दो वापस, आंसर हो जाएगा वो आपका। t की वैल्यू क्या है, a² प्लस x², a² प्लस x² का पावर 1/2 अपॉन 7 प्लस ट्वाइस a² बाय 5, a² प्लस x² का पावर 5/2 प्लस a टू द पावर 4 अपॉन 3, a² प्लस x² का पावर 3/2 प्लस c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बोलो कुछ मिस्टेक हुई क्या? ये 7/2 ही था, 7/2 ही रहेगा। और समझ में आया सब लोगों को? नहीं? तो उधर भी सादा ही तो किया था। हाँ हाँ, यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही तो है। a² का डेरिवेटिव 0, x² का 2x, dt का dt/d, एक स्टेप आगे कर दी मैंने। अभी उतना तो करना पड़ेगा, इतना बड़ा अगर प्रॉब्लम है तो। बता तेरा आंसर बता। -1 ब्रैकेट ट्वाइस t ट्वाइस रूट t प्लस 2/9 3/2 प्लस नाही तू आणशील मग, तू आन्सर आणशील मग, तू सांग ना। -2/9, 2 - 3x का पावर 3/2 -2 - 3x का पावर 1/2 प्लस c। म्हटलं तू आणशीनच म्हणून। अरे सर टीची व्हॅल्यू कुठ केली, अजून काहीच नाही केलं।
हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। -1/2 यानी रूट डिनोमिनेटर में डाल देंगे। ऐसे लिख सकते 5 - 3x अपॉन 2 - 3x का पावर 1/2 यानी ही रूट ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। किसके जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग? 2 - 3x की जगह। तो देखते हैं करके, पुट 2 - 3x इक्वल्स टू t। तो ये हो जाएगा -3 dx इक्वल्स टू dt। dx इज इक्वल्स टू -dt अपॉन 3 हो जाएगा ये। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 5 - 3x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 5 - 3x। अब देखो इधर न्यूमरेटर में 5 - 3x है ना, तो उसकी वैल्यू चाहिए। dx की तो मिल गई, ये सॉल्व हो गया हमारा। बट 5 - 3x को क्या करोगे? x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी और इसमें डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक दिख रहा है। क्या है? 2 - 3x यानी t। तो 5 - 3x यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 2 - 3x। ऐसे लिख सकता हूँ ना। इस 5 को मैंने क्या लिखा? 3 + 2। ये बाकी एज इट इज। ये देखो, ये 5 को मैंने ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखने के बाद ये 3 एज इट इज। 2 - 3x क्या है आपका? तो 3 + t वैल्यू हो गई उसकी। हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, x की नहीं, 5 - 3x की। बराबर। नहीं तो x की वैल्यू निकालो, फिर उसमें डालो, वैल्यू आखिरी यही जाएंगी। बट यहाँ पे सिंपल हो रहा, 5 - 3x यानी 3 + 2 - 3x। तो 2 - 3x की वैल्यू है हमारे पास t। असं सोडवलं तर ठीक है। फिर समझ में आया क्या? अब देखो पुट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 3 यानी 3 + t अपॉन 2 - 3x यानी t। तो रूट t हो जाएगा dt बाय -3। एक ही है वो, तो -1/3 बाहर ले लेते। 3 + t अपॉन t⁻² 1/2। यही कर सकते ना हम लोग। फिर ये t⁻² 1/2 को सेपरेट दे देंगे। मतलब हो जाएगा यहाँ पे -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3t⁻⁻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 
प्लस टी इंटू टी का पावर -1/2 dt। ये स्टेप समझी कि नहीं समझी? ये डिनोमिनेटर में था टी टू द पावर 1/2, ये काय में था? डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इसलिए टी टू द पावर -1/t। फिर इसको भी जाएगा वैसे ही, तो यहाँ पे टी टू द पावर 1 इंटू टी टू द पावर -1/2, तो कितना हो जाएगा? कितना? टी टू द पावर 1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे आप लोग। कैसे निकलेगा? पहले -1/3 से मल्टीप्लाई कर लो। -1/3 से अगर मल्टीप्लाई किया, 3 कैंसल, तो माइनस टी टू द पावर -1/2 माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई किया, टी टू द पावर 1/2 dt। समझ में आया क्या? -1/3 से मैंने दोनों भी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया। अब ये बचा, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन सेपरेट लगा दो, फिर माइनस बाहर टी टू द पावर -1/2 dt, माइनस बाहर 1/3 बाहर टी टू द पावर 1/2 dt। टी टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 1/3 एज इट इज, टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब ये क्या होगा? -2 टी टू द पावर 1/2 2 टी टू द पावर 3/2 अपॉन 9 प्लस c। टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पे, या फिर -2 को कॉमन निकाल लो, टी टू द पावर 1/2 प्लस टी टू द पावर 3/2 अपॉन 9 प्लस c। अब -2 एज इट इज, टी का पावर 1/2, तो टी क्या है आपका? 2 - 3x, तो 2 - 3x का पावर 1/2 प्लस 2 - 3x का पावर 3/2 अपॉन 9 और ये प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। लिख लो फिर।
इंटीग्रेशन ऑफ 7 + 4x + 5x स्क्वायर अपॉन 2x + 3 का पावर 3/2। अब सबसे पहले तो क्या पुट करना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख के ही समझ में आया। क्या करना पड़ता, डिनोमिनेटर पुट करना पड़ता। तो हम डिनोमिनेटर पुट करेंगे, पुट 2x + 3 = t, ये पुट करेंगे। ऊपर का न्यूमरेटर तो नहीं पुट करेंगे। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2 dx = dt, dx = dt/2 हो गया यहाँ पे। अब हमें न्यूमरेटर पता चाहिए, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या अपने पास 2x + 3 = t है, इक्वल्स टू क्या है, t है। तो हमें क्या निकालना है, x। तो 2x = t - 3, x = t - 3/2। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मैं ये करना पड़ा। अब क्या करेंगे हम लोग, 7 + 4x + 5x स्क्वायर निकाल लेंगे। 7 + 4x + 5x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। 7 एज इट इज़ प्लस 4 × x, x इज t - 3/2 प्लस 5x स्क्वायर इज t - 3/2, इसका होल स्क्वायर। 7 + 2 × 1 = 2 × 2 = 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 5 को रहने दो ऐसे ही। इसका होल स्क्वायर करो, t - 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, t² - 60 + 9/4। तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। क्या हो जाएगा ये, 7 + 2t, 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1, 5t² - 30t, 45/, एक काम करो एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 + 8t + 5t² - 30t + 45/4 आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, 4 + 45 इज 49 प्लस में ना। उसके बाद 80 - 30t -22t और 5t² एज इट इज़ अपॉन 4। ये आंसर आ रहा है इसका। हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर देंगे। अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है आपकी, 5t² - 22t + 49/4 है, तो डिनोमिनेटर में डाल देता उसको मैं। उसके अपॉन में क्या है, 2x + 3 का पावर t का पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे t का पावर 3/2 dt। क्या है ये, dt/2 है, तो 1/2 बाहर। इस 4 को भी बाहर निकाल लेते तो 1/8, 5t² अपॉन t⁵ - 3/2 -22t अपॉन t⁵ 3/2 + 49 अपॉन t⁵
3/2 dt। समझ में आया क्या क्या किया मैंने? ये 4 को बाहर ले लिया, t का पावर 3/2 जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको दे दिया। अब कर लो यहाँ पे सॉल्व। 1/8 साइड में इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 t का पावर 2 माइनस 3/2 आएगा। 2 माइनस 3/2 इज 1/2 dt। माइनस 22 साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3/2 आएगा, क्या आएगा फिर t का पावर -1/2 dt प्लस 49 कांस्टेंट बाहर, ये ऊपर जाएगा तो t का पावर -3/2 dt। ठीक है, इसके बाद अब सबका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। 1/8 साइड में 5 इंटू टी का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 22 टी का पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 49 प्लस 1 करो अपॉन 1, मतलब ये माइनस 1/2 ना, प्लस 1 -3/2 प्लस 1 -1/2 -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c। टेन, और ये 8 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो। 10 अपॉन 8 3 जार 24 टी का पावर 3/2 2 पर, मतलब -44 और 8 अपॉन में 8, मतलब कितना हो रहा 11/2, तो डायरेक्ट 11/2 टी का पावर 1/2, माइनस साइन आ जाएगा, 2 ऊपर आएगा 98 अपॉन 8 टी का पावर -1/, किससे होता डिवाइड इसको 49/4 प्लस c, ये होता 5/12। अब देखो मैंने क्या क्या किया, इधर 1/8 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उसको ऊपर भेज दिया। ये सब करके ये आंसर आया मेरा। फिर उसके बाद t को रिप्लेस कर दो, 5/12 एज इट इज, t का पावर 3/2 यानी 2x प्लस 3 का पावर 3/2 माइनस 11/2 t का पावर 1/2, मतलब 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट में ले लो, माइनस 49/4 1/2 है तो इसको भी स्क्वायर रूट में ले लो 2x प्लस 3, लेकिन वो कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर, प्लस c। समझ में आया क्या? अगर रेगुलर लेक्चर किए हैं पूरे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं जाना चाहिए। है लंबा प्रॉब्लम लेकिन समझने लायक है। चलो नोट डाउन कर लो इसे। देखो x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, x 1/x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। हाँ, अब इसको एक एडजस्टमेंट देखो, मैंने जो बताया उससे भी ट्राई करके देखो। मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ, वो इजी है, आपको आ जाएंगी।
अब ये इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसमें एक काम करता हूँ मैं, 1/x एज इट इज, x³ कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आया 1 माइनस 1/x³ आया, समझा क्या? इसका डेरिवेटिव निकलने वाला है वो, इसलिए मैंने क्या किया, x³ कॉमन निकाला तो 1 में से x³ कॉमन निकाला तो 1/x³ आ गया वो, ठीक है। फिर ये हो गया 1/x⁴ 1 माइनस 1/x³ dx। देखो पुट करके देखो, 1 माइनस 1/x³ इक्वल्स टू t, इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया, t। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका हो गया, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे x⁻³ का, बराबर है ना। x⁻³ का क्या होगा, -3 आगे आएंगे तो +3x -1 करते ना हम, -4 इक्वल्स टू dt/dx। 3 को मैं इधर साइड भेज देता तो 1/x⁴ हो गया ये, dx इक्वल्स टू dt/3 आ गया। देखो ये मेरे को क्वेश्चन का मिल गया, 1/x⁴ dx इक्वल्स टू dt/3 मिल गया। ऐसे अगर किया मैंने तो ये आगे से इजी हो जाएगा, लेकिन मैंने जो आप लोगों को एक मेथड बताई वो बहुत लॉन्ग जाएंगे। फिर यहाँ तक समझा के क्या किया तो इस, हाँ उसके बाद क्या करेंगे फिर, अब पुट कर दो इसमें। देखो सिंपल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, dt/3 अपॉन इंटीग्रेशन, ये क्या है, t है तो 3 बाहर आ जाएगा, 1/3 1/t का dt 1/3 log t हो जाएगा प्लस c। तो log t क्या होता, log ऑफ 1 माइनस 1/x³ प्लस c, ये हो जाएगा, रिप्लेस कर दिया। ये मेरा आंसर आ गया इतने जल्दी। या फिर जो आप लोग ने की थी, कैसे कर सकते हो एडजस्टमेंट, 1/x x³ -1 है, इसकी एडजस्टमेंट कैसे करते, 1/x³ कर देता इसे मैं x³ -1, इसको ऊपर दे देता x²। प्रॉब्लम एज इट इज है, देखो एज इट इज है प्रॉब्लम। अब पुट करो t की जगह, पुट t इक्वल्स टू x³, मतलब x³ इक्वल्स टू t, तो उससे थोड़ा सा लंबा जाएगा। ऐसे कर सकते हो सेकंड मेथड, ये इजी, एडजस्टमेंट इजी है बट सॉल्व करने को डिफिकल्ट है ये। और ये जो आखिरी क्वेश्चन है इसमें तो कुछ भी नहीं था, 1/x log x इंटू log ऑफ log x। तो देखो log ऑफ log x क्या होता है, अगर मैंने पुट किया log ऑफ log x, ये मेरे को कैसे क्या समझा, यही पुट करना है क्योंकि मुझे log ऑफ log x का डेरिवेटिव पता है, क्या था 1/x log x। log ऑफ log x इसका डेरिवेटिव निकालना है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log x नीचे आएगा, फिर डेरिवेटिव x के जगह जो आया उसका क्या आएगा, डेरिवेटिव ऊपर आएगा x, ये 1/x
और x की जगह कौन आया, log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा ना, और इधर dx इक्वल्स टू dt, तो ये तो हो गया। देखो फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, वन बाय टी dt आ जाएगा, log t फिर प्लस c, तो log ऑफ log x प्लस सी, ये आंसर रहेगा आपका फाइनल। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये पहले के क्वेश्चन जैसा है, ठीक है ना, पहले के क्वेश्चन जैसा, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, log ऑफ log x को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1/x log x आएगा। 1/x log x की वैल्यू क्या है, dt, तो इसलिए मैंने dt लिखा, और मैंने log ऑफ log x को पुट किया था t, इसलिए 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू log ऑफ log x ये डाल दी, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरी ख़त्म हो गई, अभी एक भी प्रॉब्लम बाकी नहीं है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन इतना ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन तो आता इंटीग्रेशन में से, जो आता वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का ही रहता 90%। जेई में भी सब्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड में सबसे ज़्यादा, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से करके रखो अभी। अब नेक्स्ट टाइप रहेंगे, इतने सारे क्वेश्चन नहीं रहेंगे उसके, अब बाकी इजी है, ये सबसे लॉन्ग था, इससे बड़ा कोई नहीं है। अब सब छोटे छोटे पार्ट में, और ये सबसे बड़े लंबी मेथड भी थी इनकी, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, जितना इंटीग्रेशन हुआ उतना। अब क्योंकि इंटीग्रेशन जो रहेगा वो इससे अलग है, इसलिए ये अच्छे से करके अभी रख लो। चलो फिर